मैंने मोटरसाइकिल का साथ दे दिए, एक बोल में डाल दिए, दूसरे के हाथ दे दिए, एक दूसरे के हाथ दे दिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चौधरी चरण सिंह सरस्वती विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, कक्षा 9 की कल की एक टॉपिक मेरी अधूरी रही हुई थी, जो मैं आज पूरा कराने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए विशेष तौर से कक्षा 9 के विद्यार्थी इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। कल का हमारा टॉपिक था काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमने कल चर्चा की थी। बचा हुआ जो शेष पार्ट था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। मैंने नोट किया है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। फर्स्ट वन असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। सेकंड इंट्रोगेटिव, जो हिंदी में होते हैं प्रश्नवाचक। एंड थर्ड इम्परेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक। एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। अब स्टेप बाई स्टेप एक एक करके मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा और इसके डिस्क्रिप्शन के बाद सेंटेंस के इन पार्ट्स के आधार पर आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, जिसको मैं पीडीएफ में फोटो के माध्यम से दूंगा। वहाँ से आप उसको नोट करके उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके एक एक्सरसाइज बना लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पर मुझको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारा सेंटेंस आता है, या सेंटेंस का प्रकार आता है, वो होता है असर्टिव। पहले नंबर पे आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव यानी साधारण वाक्य। इसके बारे में मैं थोड़ा लिखा दे रहा हूँ, लिखने से पहले थोड़ा बता देता हूँ। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो किसी तथ्य या किसी सत्यवाद को संबोधित करता है, किसी सत्य को या किसी ऐसी जनरल सामान्य सी बात को संबोधित करता है, बताता है। किसी भी कार्य का होना इसमें पाया जाता है। इस चीज को डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, उसको उतार देना। इन वाक्यों में किसी साधारण तथ्य अथवा घटना का जिक्र होता है। जैसे यह एक मेज है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे दिस इज ए टेबल। ये हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। इसको नोट करते रहेंगे और आगे ध्यान से सुनते जाएंगे। असर्टिव सेंटेंस जो किसी घटना या किसी साधारण बात का जिक्र करता है, तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। मेन बात ये है
असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसके दो भाग हो जाते हैं। यह सेंटेंस दो भागों में बंटे हुए होते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। दो भाग हमारे असर्टिव के हुए, अफर्मेटिव और निगेटिव। हिंदी लिख रहा हूं, उसकी अफर्मेटिव होता है साधारण या स्वीकारात्मक, यानी जिस किसी वाक्य में साधारण बात कही जा रही हो या कोई बात स्वीकार की जा रही हो तो अफर्मेटिव कहलाएगा। और निगेटिव जो होगा उसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, नकारात्मक। नकारात्मक यानी जिसमें किसी बात को स्वीकार ना किया जाए, किसी बात को मना किया जाए। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, सभी बच्चे इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा बारीकी से देखेंगे कि असर्टिव जो होता है उसके दो भाग हो जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को अलग मानते हैं, यानी वाक्य का एक भाग निगेटिव को अलग मानते हैं और साधारण को अलग मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। असर्टिव सेंटेंस के लिए दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसको एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल के साथ नोट कर लेना है। जैसे मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। तो ये हमारा वाक्य क्या हुआ, अफर्मेटिव हुआ। और अगर मैं इसका नेगेटिव बना दूं, मोहन इज नॉट प्लेइंग, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। इस तरह से ये दोनों ही वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे, असर्टिव। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर बताता हूँ। सेकंड नंबर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जिस किसी वाक्य में किसी बात के लिए प्रश्न किया जाए, कोई बात प्रश्न के रूप में मालूम की जाए, तो वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव कहलाता है। इसकी परिभाषा दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसके बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझेंगे। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य के भी दो भाग होते हैं, ये भी दो भागों में बटा हुआ होता है। नंबर एक, यस या नो वाले वाक्य। और नंबर सेकंड है इसमें वर्णनात्मक, यानी वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन किया जाए। देखो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जो होते हैं दो भाग में बटे हुए होते हैं, एक वो जिसमें यस या नो वाला आंसर मिले, एक वो जिसमें वर्णन किया जाए।
अर्थात प्रश्न जो किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, जो प्रश्न किया जाता है इंग्लिश में, वो दो प्रकार से होता है। एक ऐसा प्रश्न किया जाएगा जिसका आंसर हमें हाँ में या ना में मिल जाएगा, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव वाक्य होता है जिसमें हाँ या ना का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उसमें वर्णन करके दिया जाता है कि हाँ प्रश्न क्यों मालूम किया जा रहा है, क्या बात उसमें मालूम की जा रही है, उसका थोड़ा वर्णन करना पड़ता है। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल है आर यू रीडिंग ए बुक। ये हमारा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और क्या है? आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। तो जरा इस पर अगर हम फोकस करेंगे दोनों पॉइंट पर, तो इसमें दोनों में ही सटीक कुछ ना कुछ बैठेगा, एक या तो पहला बैठेगा या दूसरा। तो देखो, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, किसी ने प्रश्न किया, तो आंसर हमें क्या देना होगा, या तो हाँ में देंगे या फिर ना में देंगे। इसका मतलब हमारा पहला वाला जो भाग है इसका ये सॉलिड होता है। अर्थात ये जो हमारा सेंटेंस हुआ यस या नो वाला सेंटेंस, यानी एक पार्ट हमारा ये हो गया एग्जाम्पल के लिए। अब इसकी बात बताता हूँ। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उसने कहा है, दूसरे एग्जाम्पल में व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो जनरल सी बात है, देखो इसमें कोई पूछने वाला ये बात पूछना चाह रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। अब जब हम कुछ कर रहे हैं तो हम हाँ या ना में तो कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि उसको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर हमें क्या करना होगा, बात का अपनी वर्णन करके उसका आंसर देना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। तो दूसरा प्रकार हमारा जो ये कहलाएगा वर्णन वाला, यानी डेस्क्रिप्टिव। इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट हुआ इंट्रोगेटिव का। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक करके इसको उतार लेना। नंबर थर्ड आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, इनको कहते हैं हिंदी में आज्ञा सूचक। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इन सेंटेंस में हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी से आज्ञा लेते हैं। एक लाइन में लिख रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझ लेना बस। किसी को आज्ञा देने या आज्ञा लेने वाले वाक्य, ये हमारे इंपरेटिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, गो देयर। यहां पर ये एग्जाम्पल है गो देयर, इसका मतलब है वहां जाओ। किसी ने किसी को आज्ञा दी है वहां जाओ, तो क्या हुआ वाक्य, इंपरेटिव। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हो रहा है, मे आई कम इन। इसका अर्थ निकल रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इसमें किसी से आज्ञा ली गई है, तो कैसा हुआ वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। जल्दी से इसको भी नोट कर लेंगे। और लास्ट है सबसे
4 नंबर में जो आता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। यानी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि एक्सक्लेमेटरी। इसके बारे में बता दूं, जिन वाक्यों में किसी बात को अचानक में हम महसूस करते हैं, कोई बात हमारे सामने अचानक में कह दी जाए या किसी बात को देख करके हमें अचंभा हो जाए, तो ऐसे सारे वाक्य विस्मयादि बोधक। और इसकी एक पहचान होती है कि इन वाक्यों के लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, इस तरह का, एक ये डंडा खिंचा हुआ, इसके नीचे बिंदा लगा होता है। ये ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेशन होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ और ये 4th पॉइंट भी आपका पूरा हो जाएगा। इन वाक्यों में हृदय की तीव्र भावनाओं या अचंभा या आश्चर्य आदि का वर्णन किया जाता है। इन वाक्यों में हृदय की तीव्र भावनाओं या अचंभा, आश्चर्य आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसमें किसी बिल्डिंग को देख करके कहा गया है व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अर्थात कितनी सुंदर इमारत है। तो किसी चीज़ को देख करके आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, तो ऐसी जहाँ कहीं भावना प्रकट होती है जिसमें हमें किसी बात को देख करके अचंभा हो, आश्चर्य हो या डर लगे, तो वो वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेंटेंस के चारों भाग समझ में आ गए होंगे। और अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर देना, मैं उसको डिस्कस में बता दूँगा, समझा दूँगा। और इसके बाद मैं एक PDF में फ़ोटो खींच करके दूँगा, वहाँ से अपने नोट्स बना दूँगा। थैंक यू।